नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था कबीर ग्रंथावली, जिसमें हम प्रारंभिक जो 10 पद है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कबीर ग्रंथावली जो पद परिचय था, उन्हें पदावली परिचय था, वो हमने पढ़ लिया था। और आज हम जो पद संख्या 1 से 3 है, जो प्रारंभिक 10 पद हमारे दे रखे हैं, उसमें से 1 से 3 जो पद संख्या है उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम पद संख्या 1। दुल्हनी गावो मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम बरतार। तन व्रत करी में मन व्रत करी, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावर ले हूँ, धन धन भाग हमार। सुर 33 कोतिक आए, मुनियर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों, इस पद को एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माथी। शरीर सरोवर की वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संगी भावर ले हूँ, धन धन भाग हमार। सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ पे एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। दुल्हन यानी सौभाग्यवती नारियों, मंगलाचार यानी संस्कार के जो विवाह संस्कार है उसके मंगल गीत, भरतार यानी पति, व्रत यानी अनुरक्त, पंच तत्व यानी कि क्षिति जल पावक गगन और समीर यानी कि धरती जल वायु आकाश और जो है अग्नि। तो इन 5 जो है तत्वों से जो है 5 तत्व जो मिलकर हम मेरे जो है विवाह में बाराती बनकर आए हैं। यहाँ पे पाहुने यानी अतिथि, भांवरी यानी विवाह की जो परिक्रमाएं, धनी धनी यानी कि धन्य धन्य, कोटिक यानी कि कोटिक और करोड़, मुनियर यानी कि मुनिवर। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि दुल्हनी गावू मंगलाचार यानी कि हे सौभाग्यशाली नारियों, हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार यानी कि मेरे घर है जो राजा राम जो है मेरे पति के रूप में, मेरे प्रियतम के रूप में मेरे घर आए हैं। तन रत करी में मन रत करी, पंच तत्व बाराती यानी कि मैं तन और मन से जो है अनुरक्त हो गई हूँ, क्योंकि जो है रामदेव यानी कि जो प्रियतम है, जो मेरे जो ब्रह्म है, वो मुझसे विवाह करने आए हैं और उनकी बारात में पंच तत्व जो है बाराती बनकर आए हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए यानी कि जो रामदेव मोरे पाहुन, यहाँ पे रामदेव का मतलब है प्रभु। प्रभु जो है मेरे जो है विवाह में, हे सौभाग्यशाली नारियों, यहाँ पे मेरे स्वामी जो है राम परम प्रभु, वो मुझसे विवाह करने के लिए अतिथि रूप में यहाँ पे आए हैं। मैं यौवन में माती और मैं यौवन में मदमस्त हो गई हूँ। शरीर सरोवरी वेदी करी हूँ, मैंने शरीर रूपी सरोवर की क्या बनाई है? वेदी बनाई है। ब्रह्मा वेद उच्चार और ब्रह्मा स्वयं जो है मेरी शादी में, मेरी विवाह में मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और रामदेव संगी भावर ले हूँ, और मैं रामदेव के संग यानी कि मेरे प्रभु प्रियतम राम के संग मैं भावरे लूंगी, मैं फेरे लूंगी। धनी धनी भागी हमार। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा है वो कह रही है कि मैं, मेरे तो धन्य धन्य भाग है कि मैं रामदेव संग भांवर लूंगी, मैं प्रभु स्वामी मेरे राम के जो साथ है फेरे लूंगी। सुर 33 कोतिक आए, मुनियर सहस 88। यहाँ पे कह रहे हैं कि 33 करोड़ जो देवी देवता है वो मेरे इस जो है विवाह में आएंगे, और मुनि है जो सहस्त्र यानी कि यहाँ पे मेरे जो है विवाह में राम प्रभु राम के साथ जो है 88,000 सहस्त्र मुनिवर आए हैं। कबीर कहते हैं इस प्रकार मेरा जो है विवाह जो है पुरुष एक अविनाशी यानी कि जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जो अमर है, उसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं कि कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। आज मेरे घर पर स्वामी राम परम प्रभु आए हैं। मेरी आत्मा प्रभु भक्ति में
जो है परिपक्व है, यानी कि यौवन में माती है, मदमस्त है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं, मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्ण कर करूंगी। मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में पृथ्वी, जलवायु, अग्नि एवं आकाश को बाराती बनाकर, अर्थात उनको साक्षी बना शरीर रूपी कुंड की वेदी पर जो है मैं प्रभु के साथ विवाह संबंध में बन जाऊंगी। उनके साथ मेरे जो है भावरे पड़ेगी, मेरे फेरे पड़ेंगे। इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण करेंगे। और अब आगे कबीरदास जी ऐसा वर्णन करते हैं कि विवाह हो चुका है। वे कह रहे हैं कि इस प्रेम से प्रेमिका आत्मा के इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता एवं 88 सहस्त्र मुनिवर आए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष से विवाह सूत्र जोड़ के संसार से जा रहे हैं कि मेरे धन्य भाग, मैं धन्य हो गई जो प्रभु श्री राम जो है मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है, उनके साथ जो है मेरा विवाह हो जाएगा। यहाँ पे रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है और राग घोड़ी यहाँ पे है। दूसरा हमारे पद है, बहुत दिनंते प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखा, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीव पियारा, मैं निराशी जे निधि पाई, हम कहा ये तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कुछ न कीना, सुखी साग राम मोहि दीना। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठी आए, मंगलाचार माई मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माई भया उजियारा, ले सुति अपना पीव पियारा, मैं निराशी जे निधि पाई, हम कहा तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कुछ न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। यहाँ पे थे मैं मतलब बहुत दिनों में, रसायन यानी कि रसायन, मंदिर मतलब हृदय रूपी मंदिर, और सूती मतलब सती। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम आत्मा कह रही है कि परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णन करते हुए यहाँ से कबीरदास जी एक आत्मा के रूप में कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णन करते हुए कि मैंने अब बहुत दिनों से अपने स्वामी के दर्शन किए हैं। जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है तभी से उसे परम तत्व के दर्शन नहीं हुए। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस संसार में ही उनको जो है प्राप्त कर लिया। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये परम सौभाग्य की बात है कि इसी संसार में मैंने अपने परम प्रियतम जो है प्रभु को पा लिया है। यह मेरा परम सौभाग्य है क्योंकि इसी जो संसार में मैंने उन्हें पाया। हे सखियों यानी कि दूसरी आत्माओं, तुम अपना मन प्रभु अर्चना में प्रभु में ध्यान लगाओ, यानी कि मंगल गीतों में ही लगाओ, जीवा से राम नाम के अमूल्य रसायन का रसास्वादन करो। प्रभु आगमन से मेरे हृदय मंदिर में प्रकाश हो उठा, यानी कि हृदय रूपी मंदिर, यहाँ पे रूपक अलंकार है विद्यार्थियों। ज्ञान वर्तिका प्रदीप्त हो गई है, यानी कि ज्ञान रूपी जो बाती है वो जल उठी है, प्रदीप्त हो उठी है। हे सती आत्मा, तू अपने प्रियतम से भेंट कर। मैंने ये अमूल्य और सुंदर निधि जो प्राप्त की है, यह प्रभु की ही अनुकंपा है, प्रभु की ही मेरे ऊपर कृपा है। कबीर कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ भी विशेष महत्व का कार्य नहीं किया, किंतु ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया। उन्होंने यहाँ पे प्रभु को महान बताया है कि जो परमात्मा है वो महान है। उन्होंने जो है मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को दर्शन दिए। इस कारण कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे मेरे को मेरे प्रभु मिल जाए, लेकिन फिर भी प्रभु बड़े दयालु है, उनकी मेरे ऊपर कृपा है जो उन्होंने मुझे जो है मेरी आत्मा को अपनाया, मुझे अपनाया यानी कि मेरी आत्मा को अपनाया है। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, दाम्पत्य मूलक, माधुर्य भाव, भावनात्मक रस्यवाद का प्रयोग हुआ है, सूक्ष्म व्यापार को मूर्तिमान करने वाला बिंब विधान है, और राग घोड़ी का प्रयोग हुआ है। उसमें आगे है तीसरा जो हमारे पद है उसमें, अब तो ही जानन देहु राम पियारे, ज्यों भावे त्यों होई हमारे, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे पाए, चरणन लाग करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उर्जाई, इत मन मंदिर रहो दिन चौसे, कहे कबीर परहु मति धोषे। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि अब तो ही जानन देहु राम पियारे, ज्यों भावे त्यों होई हमारे, बहुत दिनन के बिछड़ू हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, चरणन लाग करी बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उर्जाई, इत मन मंदिर रहो नित छोचे, कहे कबीर परहु मति धोचे। यहाँ पे बरियाई का मतलब है सेवा, धोचे यानी कि
इसको जो है इस जो भाषा में धौंसे लिखा हुआ है इसको धोखे ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो धौंसे का मतलब यहाँ पे धोखा है। सौंसे मतलब भली प्रकार से। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा के द्वारा कहलवाते हैं कबीरदास जी कि हे प्रियतम राम, अब मैं तुम्हें अलग न होने दूंगी। जिस प्रकार भी आप मेरे पास रह सकते हैं वैसे ही रहिए। मैंने बहुत दिनों से बिछड़े स्वामी को प्राप्त कर लिया है और वे घर बैठे ही प्राप्त हो गए हैं। यानी कि मैंने अपने प्रभु को घर बैठे ही प्राप्त कर लिया है। यह मेरा परम सौभाग्य है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा कह रही है कि मैंने प्रभु को पा लिया घर बैठे। ये मेरा जो है परम सौभाग्य है। ये जो है विरले ही लोगों का सौभाग्य होता है जो है जिनकी आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है। मैं उन्हें प्रेम बंधन में बांध कर उनके चरणों में रहकर सेवा करूंगी। हे स्वामी, मेरे मन मंदिर में नित्य भली प्रकार यानी कि संपूर्ण सुविधाओं सहित रहो। यहाँ पे आत्मा क्या कह रही है कि आप मेरे मन रूपी जो है मंदिर में सभी प्रकार की सुविधाओं के सहित रहो। आप जैसा रहना चाहोगे वैसे मैं अपने मन रूपी मंदिर में आपको रखूंगी। आप अन्यत्र जाकर धोखे में मत पड़िए, अर्थात मेरे जैसा सच्चा प्रेम अन्यत्र दुर्लभ होगा। यहाँ पे कबीरदास जी आत्मा के माध्यम से कहला रहे हैं परमात्मा से कि मेरे जैसा सच्चा भक्त आपको नहीं मिलेगा। आप जिस प्रकार भी मेरे मन रूपी मंदिर में रहना चाहते हो वैसे रहो। आप दूसरे किसी भी जो है आत्मा के धोखे में मत पड़ो, क्योंकि मेरे जैसा सच्चा साधक आपको अन्यत्र दुर्लभ है, यानी कि अन्यत्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। माधुर्य माधुर्य भावपूर्ण भावात्मक रहस्यवाद है। भाव संलग्न बिंब विधान है और राग घोड़ी तो है ही। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। हमने 3 पद पढ़ लिए हैं। इससे आगे के 3 पद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।